बाबा रामदेव के बदले सुरों से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बाबा रामदेव जो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते थे, आजकल उनकी तारीफ करते सुनाई दे रहे हैं। एक बार फिर ऐसा मौका आया है जब उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े रहने वाले बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए क्या खतरे की घंटी बजा रहे हैं, एक सवाल है। तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने टूट जाएंगे, ये भी सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो रही है कांग्रेस। बाबा रामदेव के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं, जबकि विरोधी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ये भी कह रहे हैं कि इससे कुछ लोगों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना टूट सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जो नया बयान है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि चर्चा हो रहा है राहुल गांधी का, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं वो सपना टूट जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं रामदेव ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या ताज़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव एक टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रामदेव कहते हैं, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष जिंदा होना चाहिए, तभी देश और उसके एजेंडे जिंदा रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है और अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत की इच्छा रखने वालों के सपने कुचल दिए जाएंगे। बाबा रामदेव मोदी सरकार के लिए क्या खतरे की घंटी बजा रहे हैं? रामदेव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनके बयान पर जमकर कमेंट कर रहे हैं, कुछ यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। भले ही कई लोग बाबा रामदेव पर व्यंग बाण चला रहे हैं और सियासी मजे ले रहे हैं, लेकिन असल में मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बाबा रामदेव बहुत ही बड़े समर्थक माने जाते हैं। अब भी वो समर्थन में, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करना या कांग्रेस के पक्ष में बात कहना या फिर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने कुचल जाएंगे, ये बात कहना बड़ी गंभीर हो जाती है। और भारत जोड़ो यात्रा ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें बाबा रामदेव भी एक शख्स हैं। बाबा रामदेव इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान बहुत स्पष्टता, बेबाकी से अपनी बात कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अभी तक नेशनल मीडिया पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन आजकल उनके चर्चे हो रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा या उनकी विजय की तरह देखा जा सकता है। बाबा रामदेव केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देते रहे हैं और कई मुद्दों पर सरकार का बचाव भी करते रहे हैं। बाबा रामदेव को भाजपा का समर्थक कहा जाता है और उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर 2014 में भाजपा सत्ता में आई तो ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई नेताओं ने कई मौकों पर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है, लेकिन अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि यात्रा जिस तरह से चल रही है उस तरह, और जैसे युवाओं को आगे आने का मौका दिया जा रहा है, उससे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों के सपने कुचल जाएंगे। युवाओं के आगे आने की बात हो तो राजस्थान में सचिन पायलट का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले हैं। कांग्रेस अपने नए चेहरों को, फ्रेश चेहरों को जगह देना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014-2019 की हार के बाद राहुल गांधी अब उतना फ्रेश चेहरा कांग्रेस में नहीं दिखाई देते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी को अभी कोई बड़ा मौका नहीं मिला है। उन्हें पार्टी में अध्यक्ष पद जरूर दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। वो निराश थे 2019 की हार के बाद। अब भी बार बार उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे और गैर गांधी परिवार का कोई चेहरा अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आएगा। हालांकि इसको लेकर बड़ा घमासान जारी है और एक बार फिर गेंद राहुल गांधी के पाले में आती दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस में काफी कुछ बदल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा का एक असर देखने को मिल रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब बाबा रामदेव ने कांग्रेस की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा था कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग करते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि कभी कुर्ता पायजामा तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी भी चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज़ खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही है। आप सोचिए, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम के चर्चे हो रहे हैं। ये उसकी विजय यात्रा है, ये भी बाबा रामदेव कह चुके हैं।
बाबा रामदेव के इन दोनों बयानों पर अब सोशल मीडिया यूजर समेत कांग्रेस के नेता भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती है, लेकिन साथ ही साथ में समर्थन भी देखने को मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने के काम पर जुटे हुए हैं। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में इसका समापन होगा। इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत लोगों की तारीफ मिल रही है, तो विरोधी कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब बाबा रामदेव जैसे बीजेपी के कट्टर समर्थक कहे गए माने जाने वाले लोगों के बयान आते हैं, तो सचमुच में चर्चा का केंद्र बनते हैं। और ये पहली बार नहीं है, दूसरा मौका आया जब बाबा रामदेव ने एक बार फिर राहुल गांधी की तारीफ की और इस बार कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, ये यात्रा ऐसे ही चलती रही तो उनके सपने कुचल जाएंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीजेपी ने शुरुआत से ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना दिया था। अब जेपी नड्डा तो बिहार में ये भी कह चुके हैं एक रैली में कि क्षेत्रीय दल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी, सिर्फ बीजेपी बचेगी, बाकी सभी दल खत्म हो जाएंगे। बाबा रामदेव योग गुरु तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ में व्यवसाय भी करते हैं और हमने देखा है कि व्यवसाय करने वाले सभी को साध कर चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये समझने जैसी बात है। बाबा रामदेव की ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ तंज के लिहाज से या बहुत हल्के में नहीं ली जा सकती हैं। हाल के दिनों में बीजेपी की बहुत प्रशंसा करते हुए, बचाव करते हुए भी बाबा रामदेव नहीं दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के कई लोग उनके ट्वीट्स को या उनके बयानों को रीट्वीट करते हुए, उनकी बातों को ट्वीट करते हुए ये कमेंट लिख रहे हैं कि हवा का रुख बदल रहा है। अब बाबा रामदेव को भी समझ में आ रहा है कि किस तरह बदलाव की बयार चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। बाबा रामदेव का दूसरी बार, पहली बार तो तंज कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने एक सकारात्मक बात राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कही है, कांग्रेस को लेकर कही है। इससे ये तय हो जाता है कि बाबा रामदेव का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए दिखाई पड़ रहा है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि बाबा रामदेव ही नहीं, नितिन गडकरी भी एक बार कह चुके हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है। लिहाजा मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है और इसीलिए कांग्रेस को मजबूत होने की ज़रूरत है। एक ऐसे समय पर जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी की तरफ से है, तब गडकरी ने भी कहा था कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसकी तारीफ की थी। अब रामदेव भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है, जो भी सपने देख रहे हैं, उनके सपने कुचल जाएंगे। और बाबा रामदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर वो इसे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के तौर पर देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।